जय हिंद दोस्तों। मैं शेखर गौतम। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में अपना सिलेबस डिस्कशन किया था, उसमें देखा था कि हम कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे। आप जिस भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप अपने चैप्टर देख लें आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। पर अन्यथा हम सभी चैप्टर तो कवर करेंगे ही। और हम आज अपना पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग को शुरू करने से पहले हम इसकी कुछ मुख्य बातों को ध्यान में रखकर देखेंगे कि क्या क्या हमें पहले शुरू में पढ़ना है, जिससे कि हमारे क्वेश्चन आसानी से बन जाए। हम देखते हैं अपना पहला चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग के कुछ मुख्य बातें। देखिए, जैसा कि कोडिंग डिकोडिंग को पढ़ने से पहले हमें इसकी प्लेस वैल्यू को जरूर पता होना चाहिए। इसके बिना तो शायद चैप्टर ही पूरा अधूरा है। इसमें देखेंगे हम कौन कौन सी प्लेस वैल्यू किस किस नंबर पर आती है। ठीक है, देखिए आइए। तो मैं मानता हूं कि जैसे आप अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी 10th या 12th पास तो सभी होंगे। यदि आप आरपीएफ की तैयारी करेंगे, 10th पास तो सभी होंगे और 12th पास तो होना कंपलसरी है। मतलब तो देखिए प्लेस वैल्यू को हम कैसे याद रखेंगे। आइए, एक मिनट। ये देखिए प्लेस वैल्यू, जैसे कि आप देखेंगे कि मतलब शुरू की कुछ प्लेस वैल्यू तो आपको सभी को याद होंगी। जैसे कि शुरू की 6, क्योंकि आप 10th 12th पास हैं तो आप सभी को याद होंगी। जैसे A B C D E और F, मैं मान सकता हूँ कि ये सभी आपको याद होंगी। और लास्ट की ये दो होंगी। ठीक, और ये जैसा कि आप बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ABCDEF और एक्स और वाई और जेड, ये तो होंगी। 6 प्लेस वैल्यू तो याद होगी। एक मेरी तरफ से आप कोड याद रख लेना, जो कोड है EJOT, EJOT और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जैसे 5, 10, 50, 20 और 25। इससे आपको 5 प्लेस वैल्यू को याद करने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी। जैसे कि E 5 पर, J 10 पर, O 15 पर, T 20 पर, Y 25 पर। और जो इससे अलग प्लेस वैल्यू, वो मैं अभी आपको ट्रिक के माध्यम से याद कराऊंगा कि कैसे याद करनी है। देखो, 6 तो ये और 2 ये 8 और 5 13, तो प्लेस वैल्यू आपको ऐसे ही याद हो गई। बची कितनी? 13। अब 13 और हम देखते हैं कैसे कैसे याद करने हैं। आपको एक या दो प्लेस वैल्यू ऐसी होंगी जो केवल याद करनी पड़ेगी। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको सभी प्लेस वैल्यू आराम से याद हो जाएंगी। अब देखिए, जैसे जी, जी कैसा लग रहा है आपको बना हुआ? ऐसा लग रहा है? ऐसा? ये क्या है? 7 है नहीं है? तो ये प्लेस वैल्यू इसकी क्या हो गई? 7। और देखिए एच 8 पे आता है। एच ऐसे बना दो, ये 8 बन गया नहीं? ये रहा, ये सेम ऐसी है ना जैसे ये था। और ये 8 बन गया। एक ये याद हो गई। अब आ जाओ जे पे। जे कैसा? नहीं, अब आ जाओ आई पे। आई कैसा है? आई ऐसा है। अब हम आई को ऐसा कर दें अगर, तो ये नो जैसा बनना है। नो, ये हो गया नो पे। ठीक, अब आ जाओ जे। हमने कोड बताया था आपको इजोटी। जे कितने पर आ रहा? 10 पर। एक ये हो गई प्लेस वैल्यू याद। अब आ जाओ के आपको कैसा दिख रहा है? इससे आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी प्लेस वैल्यू को देखने में, और आपको देखते ही पता चल जाएगा कि इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी। और क्वेश्चन करने में बहुत ही ज्यादा आसानी होगी। देखिए के कैसा है? ऐसा। ये क्या है? एक डंडा ये रहा और एक डंडा ये रहा। एक ये और एक ये कितने हैं? एक और एक, दो। ये कितने हो गए? 11। 11 पे आ गया। अब देखिए अगला, एक केवल एक तो ये और एक आपका ये। बस केवल आपको ये दो याद करनी है और सभी मैं आपको ऐसे याद करा दूंगा। जैसे एम, एम कैसा है? एम ऐसा बना हुआ है। ये कैसा है? 3 जैसा दिख रहा है नहीं आपको? 3। अब ये 1 और 3। ठीक, अब ऐसा तो नहीं होगा कि जैसा आप इसे 3 पर समझ लें या कोई 23 पर समझ ले, क्योंकि बीच में आता है इसीलिए। अब देखो एम के बाद डायरेक्ट 10, एम एन आप बचपन से ही पढ़ रहे होंगे। एम एन। इसके बाद 13 के बाद 14, 13 के बाद 14। ठीक है, अब देखिए ओ। ओ कैसे याद करेंगे? ओ है हमारा यहाँ इजोटी वाले कोड में। ठीक, इजोटी ओ। ओ तो यहाँ से हो गया 15। अब आ जाओ पी। पी कैसा है? ऐसा है पी? है नहीं है? अब ये देखिए, अगर हम इसे उल्टा कर दें, मान लो ऐसा कर दें, ऐसा ही बनेगा नहीं उल्टा, तो ये कितने पे हो जाएगा? 16 पे हो जाएगा नहीं? जैसे ये पी है, हम इसे उल्टा कर दें तो ये ऐसा बनेगा नहीं पी, मतलब ऐसा। तो ये 16 पे हो गया। अब आ जाओ क्यू। क्यू कैसा है आपका? क्यू है ऐसा। ठीक, ये क्या है आपका? ये है 7। है नहीं 7? आप देखते ही पहचान लेंगे कि आपकी प्लेस वैल्यू क्या है। देखिए आर। आर कैसा है? आर है ऐसा। अगर हम आर को ऐसा कर दें, ऐसा कर दें तो ये एक 18 बन गया।
अब ऐसा तो है नहीं कि प्लेस वैल्यू 28 होती है, प्लेस वैल्यू होती है 26, और 8 पर हमने आपको बता ही दिया कि एच आता है। ठीक, आर के बाद आ गया एस, और एक प्लेस वैल्यू तो आपको ऐसे याद हो जाएगी जैसे कि आपके नाम का कोई भी वर्ड, जैसे पहला ही वर्ड ले लो, मेरे नाम का पहला प्लेस वैल्यू एस है, तो मुझे ऐसे याद है, और आपको एक प्लेस वैल्यू तो ऐसे याद हो जाएगी, बस एस थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, वरना था कोई है तो है नहीं। अब देखिए टी, एक इजोटी में हमने टी भी पढ़ा था, वो है 20 पर। इजोटी कोई भी लिख देगा बच्चा भी, इजोटी इजोटी, EJO TY, 5 10 15 20 और 25। अब देखिए अगला यू और वी। टी, या तो आप ऐसे कर लें कि इजोटी, इजोटी ई के बीच के 4 अक्षर आप अपनी उंगली पर पढ़ लें, या केवल लिख कर देख लें, क्योंकि चार चार अक्षर तो कोई भी पढ़ लेगा। ये क्या है, वी, ये क्या है, डब्ल्यू है, तीन जैसा दिख रहा नहीं, तीन है तो इसके आगे तीन। अब तेरह पर हमने बताया था तीन जैसा कौन दिख रहा था तेरह पर, एम। जब हम अभी आपको इससे अगली स्लाइड में आपको क्वेश्चन कराएंगे तो आप देखेंगे कि ये तो बिल्कुल इजी वे में हमने बताया था, और आपके क्वेश्चन भी आसानी से बन रहे हैं। अब देखते हैं हम इसमें कौन कौन से टाइप बनते हैं। टाइप से पहले हम कुछ मुख्य बातें और बता दें आपको, जिससे कि बस केवल आपके नॉलेज के लिए है। जैसे कि हमें लिखा हुआ है, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जेड को पार कर दें, इसका मतलब क्या है, जैसे हम इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझे। मान लो जैसे कोई टी है, टी कितने बार आ रहा है, अभी हमने बताया था इजोटी में EJOTY, ठीक है, टी आ रहा है 20 पे। अब ये यदि कह दे हमें 10 अक्षर बाद, 10 अक्षर बाद कौन सा अल्फाबेट होगा 10 के बाद, यानी कि ये कितने पावर 20, और हमें कितने बाद पूछ रहा, 10 के बाद 20, और कितना, ये कितने हो जाएगा टोटल 30 हो गया। अब अल्फाबेट कितने होते हैं 26, तो इसमें तो 26 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 4। ठीक, ऊपर वाली बात का मतलब तो हो गया। अब देखिए नीचे वाली बात का मतलब क्या है। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जेड या उससे पीछे हो, जेड या उससे पीछे का मतलब है जैसे ए से लेकर हमने जेड तक लिखा, मान लो यहाँ डी है, डी मान लिया हमने, डी से मान लो ए के, ए को पार कर दे पीछे की तरफ, तो इसका इसका मतलब है कि इसमें कौन सा अक्षर आएगा। जैसे मान लो हमने कुछ भी मान लो, जैसे जे मान लिया, जे कितने पर आ रहा था 10 पर, इजोटी वाला EJOTY में 10 पर आ रहा था। इससे पीछे मान लो, इससे पीछे कह रहा है जो 15 अक्षर, पहले कौन सा अक्षर होगा, तो इसे कैसे पता लगाएंगे, क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि आप बार बार ABCD बार बार लिखते रहेंगे या कुछ भी सोल्व करते रहेंगे। अब इसका मतलब है जैसे जे दे रखा था 10, अल्फाबेट कितने होते हैं 26, तो कितना हो गया 36 हो गया। अब कितने अक्षर पीछे कह रहा 15, तो इसे तो 15 से घटा दो। ठीक, इसे घटाएंगे तो एक, तीन में से एक गया दो। अब 21 पर कौन सा अल्फाबेट बताया था, यदि हमने अभी बताइए, यू बताया था आपको, यू और वी, वी कितने पर था 22 पर, यू 21 पर। इससे बाद डब्लू था वो 23, यो कैसा बनना 3, तो 23। अब देखिए इसमें टाइप कौन कौन से बनते हैं इस चैप्टर में। तो ये है पहला टाइप, ये कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर को परिवर्तित कर दें। इसका मतलब क्या है परिवर्तित का, इसका मतलब है जो अल्फाबेट का जो मतलब ये वर्ड होंगे ना, ये तो ऐसी के ऐसे होंगे, परंतु इनकी जो स्थान है ना वो बदल जाएगा, या तो आगे पीछे हो जाए, शुरू के 3 आगे पीछे हो जाए ऐसे। अब देखिए इसे कैसे हम सोल्व करेंगे। जैसे हमें दे रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में लियोपार्ड को ये लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में एलिगेटर को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए इसे कैसे सोल्व करेंगे। पहले हम इसे ऐसे लिख लेंगे, LEOPARD, लियोपार्ड लिख लिया। अब इसका कोड दे रखा है हमें, ये लिख लो इसे भी, DRAPO और L। अब देखिए इसमें क्या परिवर्तित का मतलब क्या था, परिवर्तित का मतलब है कि जो ये वर्ड होंगे ना ये तो ऐसी कैसी होंगे, बस इनका स्थान परिवर्तित हो जाएगा। जैसे डी है, ये आ गया इधर, ये भी इधर, ये ऐसे बदल गया। ये देखिए इसमें कुछ ऐसी ऐसा है नहीं जो प्लेस वैल्यू बदली हो या कुछ ऐसा बदला हो, सारे वर्ड वे ही हैं, और ऐसे ही इसका कोड बना हुआ है। जैसा इसमें कोड, जैसा इसमें रूल लग रहा है वैसा ही आप इसमें लगा दें। इसका मतलब क्या है, एलिगेटर, एलिगेटर, रुको एक मिनट, ALIGATOR, एलिगेटर। इसका जैसा इसमें लग रहा था कि सारे विपरीत थे, वैसा ही हम इसमें लगा देंगे। इसका विपरीत करेंगे तो ROTAGIL और A। अब ऐसा देखिए ये कोड किस ऑप्शन में है, देखिए जैसे कि ROTAGIAL है यहाँ, तो ये तो गलत हो गया, हमारा क्या था LA, हाँ नहीं था, ROTAGILA, ये सही आंसर है बिल्कुल, क्योंकि ये हमारा
डिकोड से मैच खाता है और यही इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये केवल आपको समझाने के लिए था। अब देखिए अगला कोड क्या है। मिनिस्टर को ये लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में केमिस्ट्री को क्या लिखा जाएगा। इसमें कोड क्या बनना है, देखिए MINISTER, मिनिस्टर। ई है ये ई, ठीक है नहीं, ए ई। अब देखिए इसका कोड क्या है, RETSINI और M, ये है इसका कोड। अब देखिए इसमें क्या रूल लग रहा है। अब हम देखेंगे कि ये जो मिनिस्टर के सारे वर्ड हैं ये सभी इसमें हैं, नहीं हो तो चेक कर लो। MI, ठीक है, INISTER, सारे वर्ड इसमें है। अब देखिए इसमें भी क्या रूल लग रहा है, ये रहे सारे वर्ड हैं और वो भी विपरीत क्रम में है, नहीं है विपरीत। अब देखिए जैसा इसमें विपरीत है ऐसे हम इसमें विपरीत बना देंगे। अब हम इसे अलग तो लिखेंगे नहीं, अब इसमें डायरेक्ट ऑप्शन चेक कर लेंगे कि कैसे कैसे बनना है। अब जैसे देखिए वाई है, वाई सारों में ऑप्शन में है, वाई आर, ये देखिए YRTSIMEH और सी, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, जैसा कि ये सारे विपरीत हो रहे थे, अब ये ऐसा देखिए कि जो ये किसी ऑप्शन से मेल खाता हो। अब देखिए YRTSIMEHC, और यही आपका राइट आंसर है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में एडवोकेट को यह लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में गौतम को क्या लिखा जाएगा। अब इसमें देखिए क्या कोड लग रहा है, जैसे ADPOCATE, इसमें कह रहा है इसका कोड DAOVACEC। इसमें देखिए कि जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि आपको ऐसा ही कोड बन रहा है या कोई दूसरा बन रहा है। तो देखिए क्या है, इसमें सारी प्लेस वैल्यू तो ऐसी की ऐसी हैं। देखो ए है, टी, ये रहा, VO भी है, C भी है और A भी है, T और E भी है, सारे वर्ड ऐसे ही हैं। अब देखिए इसे कैसे सोल्व करेंगे, इसमें क्या क्या सारे विपरीत हैं, E है नहीं है। अब देखिए इसमें ऐसे विपरीत है, ये देखिए क्रॉस वाला, जो क्रॉस वाला मेथड होता है ना वो लग रहा है इसमें, ये रे, ये यहाँ और ये यहाँ, मतलब शुरू के दो आपस में क्रॉस हो रहे हैं, ऐसे ही इसका कोड बना देंगे। क्या बनेगा इसका कोड, ऐसे AGTUM और A, ठीक। अब देखिए इसका ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इससे मेल खाता है, AGTUM, AGM आ गया, गलत हो गया, AGTA, गलत हो गया, यू आना, AGTUM, यही इसका राइट आंसर है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ये भी उसी मेथड पर आधारित है जैसा कि हमने पिछले 2-3 क्वेश्चन करे हैं। ये टाइप अभी आपका समाप्त होता है, जब हमारा ये चैप्टर बिल्कुल समाप्त हो जाएगा तो हम आपको इसके लिए एक तो प्रैक्टिस, मतलब प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे और इसकी एक सीट भी उपलब्ध कराएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं क्या होगा, ठीक। अब देखते हैं मैं इसमें अगला टाइप, अगला टाइप क्या है। अब देखिए अगला टाइप ये कह रहा है वर्णमाला के कोड में जोड़ या घटाओ। जोड़ या घटाओ का मतलब क्या है, प्लस या माइनस, प्लस या माइनस। अब इसमें क्या हो रहा है, देखिए यदि ये कह रहा है, हम इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझे। यदि किसी सांकेतिक भाषा में क्लेम को ये लिखा जाता है और तुम्हारा इसमें क्या कह रहा है, फाइट को क्या लिखा जाएगा। देखिए इसे कैसे सोल्व करेंगे, CLAIM, क्लेम, इसका कोड दे रखा मैं EPCQ और W, ठीक। अब देखिए इसमें क्या कोड बन, इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। इसके लिए हमें सभी, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको प्लेस वैल्यू याद कराई थी, ऐसे ही हम इसमें इसकी प्लेस वैल्यू को देखेंगे क्या क्या प्लेस वैल्यू है। अब लिखिए इसकी प्लेस वैल्यू, अभी लिखिए, देखिए हम पेन बदल लें, ये इसकी प्लेस वैल्यू लिखिए। जैसे कि ये तीसरे पे है, ये कितने पर है, 12, 1, ये 9 और ये 13, क्योंकि ये तीन जैसा बन रहा था, ये 13 पर था, ये आई, ये 9 पर था, ए पहले पे ही होता है, एल, एक मैंने बताया था कि आपको एल और एक्स याद करनी है केवल, और सभी आपको ट्रिक के माध्यम से याद करा दी गई। अब इसकी भी प्लेस वैल्यू लिख लो, 5, ये कितने था, पी, इसे उल्टा कर दे तो 16 जैसा दिख रहा था, जी, ये क्या था, जी है, जी कितने पर था, 7, क्योंकि ये 7 जैसा है, क्यू भी 17 पर, ये भी 7 था, ये डब्ल्यू कितने पर था, 23 पर, ये डब्ल्यू था ना, इसके आगे 2 लगा दिया तो 23 बन गया था। अब देखिए इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, प्लस ये घटाव आधारित, इसे प्लस, इसमें देखिए कि प्लेस वैल्यू में कितना प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है। ये ऐसे भी प्लस हो सकता है ऐसे करके क्रॉस में, या शुरू के 2 में हो सकता है,
या ऐसे ही सीधे सीधे हो सकता है। अब देखिए इसमें क्या लॉजिक लग रहा होगा, जैसे ये 3 पर है, ये 5 पर, ये 12 पर, ये 16 पर। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये कितना हो रहा है प्लस 2। अब इसमें कितना हो रहा है प्लस 4 हो रहा है नहीं। अब देखिए और आगे भी इसी प्रकार देखें थे, इसमें कितना हो रहा है 6, इसमें इसमें 8 और इसमें तुम्हारा 10। मतलब 2 4 6 8 10 ये सभी प्लस हो रहे हैं। ऐसा ही हम फाइट में करेंगे, जैसा कि आप हमारा इसमें हो रहा है ना +2 +4 6 8 10। ऐसे ही हम सीरीज में चलते हुए इसमें फाइट में भी ऐसे ही लगाएंगे। जैसे एफ कितने पर आता है 6 पर। अब 6 में इसकी भी प्लेस वैल्यू लिख लो पहले। अगर अभी आप बिल्कुल फ्रेशर हैं तो इसकी प्लेस वैल्यू को लिख लें, हमें लॉजिक का पता चल गया कि कैसे करना है। ठीक है, आइए देखते हैं। हम इसमें पेन बदल लें अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो। ये देखिए अब इसमें फाइट फाइट लिखा हुआ है, फाइट का कोड क्या होगा। अब देखिए फाइट का कोड पहले से इसकी प्लेस वैल्यू को लिख ले 6। अब देखिए इसकी प्लेस वैल्यू 6 9 7 8 और तुम्हारा 20। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या 2 4 6 8, इसमें +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 और 2 8, और 8 पे क्या बताया था हमने आपको एच। और 9 9, अब अगले क्या था +4। अब 9 में +4 करेंगे 13, 13 पर क्या बताया था एम। अब हम इसमें अब जो ऑप्शन है वे भी एलिमिनेट करते जाएंगे। जैसे पहले में एच था, यहाँ कितना है एम, तो कट गया ये तो। अब देखिए तीनों में एच है, अगले में एम भी है। अब अगले में 7 है, जी 7 पर आता है। 7 में हम इसमें किधर प्लस 6 प्लस हो रहा था, अब 7 में हम 6 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 13, 13 पर क्या आता है एम। अब देखिए 8, एच 8 पर आता है। अब इसमें कितना प्लस हो रहा था 6 के बाद 8। अब इसमें 8 प्लस कर देंगे 16, 16 पे क्या आता है पी। और अगले में क्या आता है 6 के 8 के बाद 10। ठीक है, 20 और 10 30। अब अल्फाबेट कितने होते हैं 26। 30 में से 26 को घटाएंगे तो अल्फाबेट में कितना आ जाएगा 4। अब 4 पर क्या आता है डी। अब देखिए इसमें तो कौन सा आंसर मेल खाता है, HMM P और डी। HMM P और D ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। ये देखिए ये रहा, ये भी इसी पर आधारित है। बस इसमें देखेंगे कि लॉजिक कैसा लग रहा है, कि पिछले क्वेश्चन जैसा ही है कुछ बदलाव हुआ है। जैसे टेबिल, टेबिल को क्या लिखा जाता है UDGSN। ठीक है, और चेयर को क्या लिखा जाएगा। जैसे देखिए टेबिल TAB और LE, टेबिल, टेबिल को क्या लिखा जा रहा है UDGS और N। ठीक, अब देखिए इसकी भी प्लेस वैल्यू को लिख लें, क्योंकि ये क्वेश्चन जब भी सोल्व होंगे जो प्लस या माइनस वाले। इससे पहले हम आपको प्लेस वैल्यू को याद करा चुके हैं अभी वीडियो को शुरू होने के बाद ही। ठीक है, देखिए इसकी प्लेस वैल्यू को लिख ले 20, 1 2 12 और ये कितनी हो गई 5, और इसकी प्लेस वैल्यू 21 4 7 19 और 14। ठीक, ये एम एन था ना 13 और 14 पर ऐसे ही। ठीक, अब देखिए इसमें क्या हो रहा है +1 -1 या कुछ ऐसे क्रॉस करके प्लस हो रहा हो कुछ। देखिए जैसे ये 20 पर है, ये 21 पर है, कितना हो रहा है -1 हो रहा है। ये कितने पर 1 पर, ये कितने पर 4 पर, ये कितना हो रहा है -3। ये बी और ये 7, बी कितने पर आता है 2 पर, और ये कितने पर 7 पर, ये कितना हो रहा है -5 1 3 5। अब देखिए अगला 12 पर और ये 19 पर, इसमें कितने का अंतर है -7 हो रहा। अब इसमें 5 है, ये 14 है। ठीक, इसमें कितना हो रहा -9। ठीक है, अब देखिए इसमें चेयर का कोड क्या बनेगा। ठीक, अरे ये क्वेश्चन थोड़ा मतलब ये एन तो इधर था और तुम्हारा ई इधर था। ठीक, अब ये माइनस हो रहा है, ये उल्टा, मतलब जो हमारे टाइपराइटर साहब है उन्होंने थोड़ा मिस्टेक कर दी थी। ठीक, अब देखिए चेयर का कोड क्या होगा, इसकी भी प्लेस वैल्यू लिख दे चेयर, CHAI और R। ठीक, अब इसकी प्लेस वैल्यू को लिखेंगे तो क्या करेंगे 3, तो ये 8 पर, ये ऐसे करके ऐसे बन गया था 1, ये 9 और ये कितना 18 पर। इसे ऐसा कर देंगे तो हमने बताया ना था आपको 18 पर हो गया। अब इसमें लॉजिक क्या था -1 -3 -5, मतलब सारी विषम संख्याओं को माइनस कर रहे थे हम। ठीक, ऐसी लॉजिक हम इसमें देखेंगे। जैसे 3, ये 3 था, अब इसमें ये C 3 पर आता है, उसमें कितना हो रहा था -1, इसमें से एक माइनस करेंगे तो कितना आएगा बी। अरे यार ये +1 हो रहा था, +1 +7 +9, ये ई है, ये एन है, ये भी सही है। +9 हो रहा, अरे हम वो मिस कर दिया था ना वहाँ।
सी के बाद कितना आएगा। अब इसमें ऑप्शन को भी चेक करते रहना अगर कुछ गलत हो गया हो तो। सी है, इसमें +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, डी। 8 है, यहाँ कितना हो रहा था 3, क्योंकि सारी विषम संख्याएं प्लस हो रही थी। 8 और 3 कितने हो गए 11। 11 पर क्या आता है तुम्हारा, बताओ, तुम ही बताओ क्या आता है 11 पर। 11 पर आता है ई जे और के। अब ये कैसे के कैसे पता चला, या तो ऐसे कर लो इजोटी के बीच के 4 अक्षर याद कर लो, ठीक। या तुम्हें के का बताया था कि ये 2 डंडे होते हैं, एक ये और एक ये के। अब तुम्हारा देखिए अगला ये एक पर है, अगला कितना होता था +5, इसमें +5 करेंगे तो कितना हो जाएगा F। अब हम एक बार ऑप्शन को भी एलिमिनेट करके देख लें, कभी हमारा आंसर मिल गया हो। देखिए डी, डी है सब में है, इसमें नहीं है तो ये कट गया, ये तो हो ही नहीं सकता आंसर आपका। अगला देखिए के, डी के डी के डी के अभी है। अगला एफ, यहाँ क्या है एफ है, यहाँ भी एफ है, यहाँ ई है, ये कट गया। अब बचे कितने आंसर, 2। अब इससे अगला क्या है, ये है आपका 9 पे, यहाँ कितना प्लस हो रहा था अगले पे, 7। 9 और 7 कितने हो गए 16। 16 पर क्या आता है पी। अब इसमें अगला चेक करें, यहाँ क्या है क्यू, ये तो कट गया, आंसर आपको हो गया राइट। हमें इससे अगले चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमारा आंसर मिल चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए इसमें, ये रहा अगला आपका क्वेश्चन। ये कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में गैलेक्सी को ये लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में ऑर्बिट को क्या लिखा जाएगा। अब इसके लिए भी आप देखिए लिखिए GLAXY, ठीक। और ये LQFC और डी, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये आपके आरपीएफ में पूछा गया था, ठीक। अब देखिए इसमें कैसा, क्या इसकी प्लेस, इनकी सबकी हम प्लेस वैल्यू को लिख लें पहले सोल्व करने से। देखिए प्लेस वैल्यू लिखते हैं, ये गोरा 7 को हो गए 12, ये एल है 12, एक एक्स कितने पर है 24 पर, और वाई 25 पर। इसकी भी प्लेस वैल्यू को लिख लें 12, 17, 6, 3 और 4, ठीक। अब देखिए इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, क्या प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा हो। देखिए 7 है, ये 12 है, ये 12 17 है। अब हम देखेंगे कि इसमें +5 हो रहा है, 7 और 5 कितने होते हैं 12। अब 12 है, ये कितना है 17, यहाँ भी +5 हो रहे हैं। अब अगला देखिए ये 1 पर, ये 6 पर, यहाँ भी कितने हो रहा है +5। ये कितने पर है 24 पर, और ये कितने पर 3 पर। इसका मतलब क्या है, मतलब मैंने शुरू में बताया था कि जो एक ए और जेड के बीच, मतलब जेड को पार कर दें। जेड को पार करने का मतलब था कि जैसे यहाँ एक्स है, एक्स के बाद क्या आएगा वाई और जेड, 2 अक्षर तो ये हो गए, यहाँ कितने हैं 3, तो इसमें भी कितना हो रहा है +5। अब इसमें वाई है, इसमें डी है, वाई के बाद एक तो जेड और 4 ये, इसमें भी कितना हो रहा है प्लस। इसमें हमें पता चला कि सभी में 5 प्लस हो रहे हैं। अब जैसा कि हमसे पूछा था कि ऑर्बिट में क्या, ऑर्बिट का कोड क्या बनेगा। अब ऑर्बिट की भी प्लेस वैल्यू को लिख दें, देखिए ORBI और टी ऑर्बिट। अब इसकी मैं प्लेस वैल्यू लिख लें 15, आर कितने पर था 18 पर, 2, और ये कितना 9 और ये 20। अब इसमें हम सभी को +5 करेंगे तो 15 और 5 कितने हो गए 20। अब 20 पर क्या था इजोटी, टी टी कितने पर आता है 20 पर, ठीक। अगला देखिए 18, 18 और कितने हो गए, सभी में +5 हो रहे थे, इसमें +5 करेंगे, 18 और 5 कितने हो गए 23। 23 पर क्या बताया था, 23 पर बताया था डब्लू। तभी आप सोचे एम था 13 पर, क्योंकि इसके आगे एक डंडा लगाना था, उसके आगे 2, 23। अब डब्लू लगा दिया। अब हम एक बार ऑप्शन भी एलिमिनेट करके देख लें कि कोई सा ऑप्शन कट गया, TW 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 TW, नहीं कटा। अब अगला देखते हैं, जैसे ये 2 पर है, अब इसमें 5 +5 करेंगे तो 7। 7 पर क्या आता है बताइए, 7 पर आता है EJEFG, जी कितने पर आता है 7 पर, क्योंकि ये क्या था, या तो ऐसे 7 है नहीं 7, ये ऐसे आता है, ठीक। अब देखिए कोई ऑप्शन कट रहा है आपका, ये कितना है N, कट गया। ये कितना है H, कट गया। बचे कितने 2 ऑप्शन। अब हम इसमें देखेंगे अगला तो बिल्कुल ही अलग है। अब देखिए अगला चेक करके 9, अब 9 और +5, 5 14 हो गए। 14 पर क्या आ रहा था आपका N। अब N कौन से में है, यहाँ तो M है, ये कट गया, ये आपका राइट आंसर है, ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन, इस टाइप का ये क्वेश्चन लास्ट है और आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक। तो आपको कैसी लगी आज की वीडियो, ठीक। अब देखिए, अब जिसमें जिसको भी जिस भी एग्जाम, किसी एग्जाम की तैयारी करनी है, वो आप सभी अपने चैप्टर को लिख लें और देखेंगे कि कौन कौन से आपको चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक। और धन्यवाद।